हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने 12th स्टैंडर्ड लेवल का 10th चैप्टर जो है दैट इज़ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, उसकी जर्नी को स्टार्ट किया है बच्चों। इसमें हमने देखा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, वो समझ लिया। फिर हमने डिस्कस किया कि ये फॉरेन ट्रेड हमारे लिए ज़रूरी है, इसका रोल क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है या इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे भी पूछा जाए। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी एक्सपेक्टेड है ना। आज हम देखेंगे कि हमारे इस फॉरेन ट्रेड के कंपोजिशन में, स्पेशली फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, इसके क्या फीचर्स, क्या क्वालिटीज़, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देते हैं, जो आज हम डिस्कस करेंगे और लर्न हो जाएगा हमें, क्योंकि यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ आवर मेन मोटो। नाउ जब हमने डिस्कस किया फॉरेन ट्रेड, तो 1947 से पहले हमने देखा था हमारे इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड इतना ग्रो नहीं हुआ था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद बहुत से एफर्ट्स हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने लिया ताकि ये फॉरेन ट्रेड जो है वो बढ़े, क्योंकि ट्रेड इज़ द इंजन ग्रोथ ऑफ अवर कंट्री। और जितना हम फॉरेन ट्रेड का हिस्सा बनेंगे, जितना हम फॉरेन ट्रेड में इन्वेस्ट करेंगे, उतना फॉरेन करेंसी बढ़ेगा, उतना हमारे इकोनॉमी का जो ओवरऑल गुडविल है इट विल इम्प्रूव एट द इंटरनेशनल लेवल। हमारी इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारे इकोनॉमी में अवेलेबल रहेंगी। लेकिन आज हम सीखेंगे कि ये जो फॉरेन ट्रेड है, इस फॉरेन ट्रेड के कंपोजिशन में, इसके ट्रेंड्स और टेंडेंसीज में, यानी जैसे हम फॉरेन ट्रेड डील करते थे विद डिफरेंट कंट्रीज़, उसमें क्या क्या डिफरेंट चेंजेस जो हैं, बदलाव जो हैं वो आए हैं, उसके फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल पे 4 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट के फॉर्म में एक्सपेक्टेड है। और इसमें पूछेंगे एनी 4 फीचर्स, आप कोई भी 4 फीचर्स बताओ। तो शॉर्ट नोट जनरली इस तरह से पूछा जाता है कि एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, कि हमारे जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है इसके कंपोजिशन में हम क्या डिफरेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करते हैं। अब जैसे फर्स्ट हमने कहा था कि ये जो हमारा ट्रेड है फॉरेन ट्रेड, वो हमारे इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अब उसकी वजह से हम देखते हैं क्योंकि हम जब ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो बट नेचुरल इनकम हमारी इकोनॉमी की बढ़ेगी। तो हमारे टोटल इनकम में से जो शेयर है फॉरेन ट्रेड का, वो हम देखते हैं बढ़ता ही जा रहा है। और स्पेशली द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, इसके बाद वो ट्रमेंडियस ग्रोथ जो है हमने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि 1991 के पॉलिसी के 3 मंत्रास, बच्चों हमने 11th में पढ़ा था, 3 मंत्रास से LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में कितना ग्रोथ हुआ, कितनी हमारे देश की जो नेशनल इनकम है वो बढ़ी। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो हमारा जो नेट फॉरेन ट्रेड है, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसका शेयर इन आवर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब हम 1991 में देखते थे तो उस समय था ओनली 17.55%, 17.55%, अ वेरी लिटिल शेयर वॉज देयर। लेकिन वो शेयर धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर हमने 2006 और 7 में ऑब्जर्व किया तो वो शेयर बढ़ा, कितना हो गया, 25%। फिर वही शेयर जब हमने 2016 और 17 में देखा, यानी अगर हम बात करें 6-7 साल पहले की जो डेटा आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, तो 2016 और 17 में वो था 48.8%, यानी लगभग 49% बच्चों। यानी हमारी इनकम का नियरली 50% इनकम कहाँ से आता है, फॉरेन ट्रेड से। यानी कितना ग्रो हुआ है। इससे हमारी इकोनॉमी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी के इकोनॉमिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, दैट विल पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द फॉरेन करेंसी। जितनी फॉरेन करेंसी ज़्यादा होगी, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, उतना ही आपका इकोनॉमी का डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो आप देख रहे हो कैसे हमारे इकोनॉमी में ये जो शेयर है दैट इज़ इन द ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी GNP में, नेशनल इनकम में जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ फॉरेन ट्रेड दैट इज़ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है।
तो आप जो है कोई भी दो डेटा लर्न कर लेना। जैसे से फॉर एग्जांपल 1991 में कितना था 17.55, फिर डायरेक्टली आप डेटा याद करो 2016 और 17 में कितना था बच्चों 48.8%। यानी ये ग्रोथ हमें जो है, यानी ग्राफ लाइन जो है, ट्रेंड लाइन जो है, इट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। वो काफ़ी ग्रोथ जो है वो फॉरेन ट्रेड का हमारी इकोनॉमी में बढ़ा है। यानी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट ज़्यादा, हमारे कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। तो दिस ब्रिंग द ओवरऑल ग्रोथ इन द फॉरेन ट्रेड। क्लियर बच्चों? सेकंड, दूसरा हमें दिखाई देता है, क्योंकि आप देख रहे हो इतना फॉरेन ट्रेड बढ़ा है, तो बट नेचुरल देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम एंड द वैल्यू ऑफ ट्रेड। क्योंकि क्वांटिटेटिव जो हमारा आउटपुट होगा वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट भी किया है, इंपोर्ट भी किया है, दोनों तरफ होता है। क्योंकि जब हम फॉरेन ट्रेड का हिस्सा बनते हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो उनके डिमांड्स भी बढ़ेंगे। ओके बच्चों, इसके लिए वॉल्यूम और वैल्यू दोनों बढ़े हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो होती जाएगी, उतना हम ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी जो है वो एक्सपोर्ट भी करेंगे, और जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो इससे हमारे ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखाई देता है बच्चों। तो जनरली जब हम देखते हैं कि 1991 से पहले जो वॉल्यूम था या वैल्यू थी फॉरेन ट्रेड की, वो कंपैरेटिवली कम थी। लेकिन जैसे ही 1991 के बाद आप देख रहे हो आपका फॉरेन ट्रेड का एक्सपांड हुआ है, मार्केट एक्सपांड हुए हैं, प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है। जब हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो आप देख रहे हो इसकी वजह से ओवरऑल हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ी है। तो यही चीज़ें हमें दिखाई दे रही है कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट भी बढ़ा है और ओवरऑल वैल्यू विच वी हैव रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी वो भी बढ़ी है। तो आफ्टर 1991 द वॉल्यूम एंड द वैल्यू ऑफ इंडिया का फॉरेन ट्रेड इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग, बहुत बढ़ रहा है। और एट प्रेजेंट भी हम देखते हैं इंडिया का एक्सपोर्ट हो या इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, विच इज़ सेवरल टाइम मोर देन द वैल्यू एंड वॉल्यूम, जो काफ़ी टाइम जो है वो बढ़ गया है। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी इनकम लेवल बढ़ रही है, तो कंजम्पशन पैटर्न भी बदलेगा, हमारा ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। तो इसके लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का लेवल जो है वो ग्रेटली अफेक्टेड हुआ है। दैट इज़ वाई वॉल्यूम कहें या वैल्यू कहें, दोनों साइड बाय साइड जो है वो हमारी इंक्रीज हुई। क्लियर बच्चों? देन थर्ड है चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट। देखो क्या कहता है, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट में भी बदलाव आया है। जो चीज़ें हम पहले एक्सपोर्ट करते थे, अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदल गई हैं। अब जैसे हम बात करेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस, हाँ मैं बहुत ईजिली आपको बता रही हूँ, क्योंकि इन द सेम वे, इन द ईजी वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माई नोट्स। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट में कुछ ट्रेंड में बदलाव आया है, चेंजेस हुआ है। जैसे अगर हम बात करें बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 से पहले, तो हम क्या एक्सपोर्ट करते थे बच्चों? हम एक्सपोर्ट करते थे प्राइमरी गुड्स, बेसिक रॉ मटेरियल, उन्हें हम इंपोर्ट करते थे। जैसे हम एक्सपोर्ट करते थे, हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्या थी? कॉलोनियल इकोनॉमी, वो कॉलोनियल इकोनॉमी थी। तो हम क्या एक्सपोर्ट करते थे? जूट हो, कॉटन है, टी है, ऑयल सीड्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, कैश्यू नट्स हैं और मिनरल प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे बच्चों। ये सब बेसिक रॉ मटेरियल है जो हम एक्सपोर्ट करते थे बच्चों। क्या था? जूट, कॉटन, टी, ऑयल सीड्स, फूड ग्रेन्स प्लस लेदर, कैश्यू नट्स, मिनरल वाटर, ये सब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंस के बाद हमने देखा हमारी इकोनॉमी में चेंजेस आया, हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो काफ़ी स्किल्ड और एफिशिएंट होता गया, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, एक्सपीरियंस, टैलेंट बढ़ता गया, तो हमारे एक्सपोर्ट में चेंज आया। अभी हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? रेडीमेड गारमेंट्स। अभी हम रेडीमेड गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करते हैं।
और ये हम स्पेशली एक क्वेश्चन में करवाने वाली हूँ। हमारा नेक्स्ट जो 4th पार्ट होगा दैट इज़ रिसेंट चेंज इन एक्सपोर्ट और रिसेंट चेंज इन इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या बदलाव आया बच्चों और इंपोर्ट में क्या बदलाव आया। पहले हम क्या इंपोर्ट करते थे, अब क्या करते हैं। पहले हम क्या एक्सपोर्ट करते थे, अब क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये 2 पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यही दोनों पॉइंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस भी करेंगे और दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश भी देखेंगे बच्चों। तो पहले हम एक्सपोर्ट करते थे बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल द बेसिक प्राइमरी रॉ मटेरियल या प्राइमरी गुड्स, जैसे जूट हुआ, कॉटन हुआ, टी हुआ, ऑयल सीड्स है, फूड ग्रेन्स है, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, कैश्यू नट्स है और मिनरल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने क्या किया, फिनिश प्रोडक्ट्स दैट इज़ रेडीमेड गारमेंट्स हो या जेम्स एंड ज्वेलरी हो। गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन गोल्ड में इसके बनाए गए जेम्स और ज्वेलरी को हम एक्सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, और इलेक्ट्रॉनिक के मार्केट्स में तो हम 21st सेंचुरी के लास्ट 2 डिकेड्स में देखें तो काफ़ी चेंज आया है। आईटी सेक्टर में से तो वी हैव अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स, हमने बहुत प्रॉफिट्स कमाया है। और स्पेशली जब हम बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंडिया इज़ लीडिंग वेरी वेल, बहुत बदलाव आया है। तो ये पूरा चेंज क्या आया है, एक्सपोर्ट में ट्रेंड में चेंज आया। अब सिमिलरली हम देखेंगे चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट। जैसे हमने चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में बदलाव आया। इंडिपेंडेंस से पहले कुछ अलग चीज़ें थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हम फाइनल फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करने लगे। अब सिमिलरली बदलाव इधर आया कि हम इंपोर्ट जो चीज़ें करते थे बिफोर इंडिपेंडेंस वो ज़्यादातर हमारी कंज्यूमर गुड्स थी। अब उन कंज्यूमर गुड्स में जैसे हम मेडिसिन्स मंगाते थे, हम क्लोथ भी इंपोर्ट करते थे क्योंकि यहाँ से कॉटन एक्सपोर्ट होती थी और रेडीमेड क्लोथ्स हमारे यहाँ इंपोर्ट होता था। तो हम इंपोर्ट करते थे मेडिसिन्स, क्लोथ्स, मोटर व्हीकल्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। लेकिन अभी आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बादशाह बन गए हैं, लेकिन आजकल उल्टा रिवर्स, अभी इंपोर्ट हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हम इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल में। जब हम देखते हैं पेट्रोल और पेट्रोलियम, ये तो दोनों हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास उतने डिपॉजिट्स और रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। तो स्टिल वी आर इम्पोर्टिंग द पेट्रोल एंड पेट्रोलियम फ्रॉम द वेरियस गल्फ कंट्रीज़, जैसे इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया हम कर चुके हैं बच्चों। लेकिन अभी हम जो इम्पोर्ट करते हैं वो है कैपिटल गुड्स। हम कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, जैसे हाई टेक्नोलॉजी यानी हाई लेटेस्ट एडवांस जो मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है उसको इंपोर्ट करते हैं, ताकि हमारे इकोनॉमी का जो बैकबोन है इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो हाई टेक मशीनरी जो है, एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, उसे इंपोर्ट करते हैं। या केमिकल्स है, फर्टिलाइज़र्स है, स्टील है, उसे हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन वो भी हम धीरे धीरे इंपोर्ट का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि हमारा इकोनॉमी जो है वो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत। हम चाहते हैं कि हमारा जो इंपोर्ट हो वो मिनिमाइज्ड हो, एंड वॉट एवर वी आर इम्पोर्ट फ्रॉम द फॉरेन कंट्री सेम शुड बी सब्सटीट्यूटेड यानी प्रोड्यूस्ड इन आवर ओन कंट्री। हम चाहते हैं वही सब चीज़ें अपने देश में हम खुद बनाएं। इसके लिए इंपोर्ट के ट्रेंड में भी, कंपोजिशन में भी बदलाव आया है। बिफोर इंडिपेंडेंस हम मंगाते थे कंज्यूमर गुड्स जैसे मेडिसिन्स, लेकिन आज हम मेडिसिन्स एक्सपोर्ट करते हैं। क्लोथ्स हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज हम रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं उसमें लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं। मोटर व्हीकल्स, आज हम मोटर व्हीकल्स जो हैं यानी ऑटोमोबाइल्स में भी काफ़ी अच्छा एक हमारा एक्सपोर्ट रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उसको भी हम अच्छी तरह से एक्सपोर्ट करते थे। यानी पहले जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे, नाउ वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस अभी हम क्या करते हैं, हाँ, रॉ मटेरियल में पेट्रोल और पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके अलावा सब कैपिटल गुड्स यानी लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप कहो तो भी आप सही हो, मॉडर्न मशीनरी कहो तो भी आप सही हो, प्लस केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, स्टील है, ये हम इंपोर्ट करते हैं। ओके बच्चों, ये हम दोनों पॉइंट्स फिर से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है ओशनिक ट्रेड।
अब ये भी हमारे इंडियन इकोनॉमी का एक प्लस पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इंडियन में यू विल सी दैट ऑन 3 साइड्स हमारे इंडियन इकोनॉमी में वी आर हैविंग अ लार्जेस्ट नेविगेटेड एरिया यानी कोस्टल एरियाज, और उसका एडवांटेज इंडिया लेता है क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट जो रहता है वो चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है। इसके लिए हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो लार्जेस्ट फॉरेन ट्रेड कैरी किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सी रूट्स, और लगभग इसका शेयर हम देखते हैं मैक्सिमम है 68%। हमारा जितना फॉरेन ट्रेड है वो इसी ओशनिक ट्रेड के थ्रू कैरी किया जाता है। तो ओशनिक ट्रेड, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इज मोस्टली कैरीड थ्रू सी रूट, और 68%, ये ब्लैंक भी आता है बच्चों, 68% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड जो है इट इज़ डन बाय सी रूट्स, वो सी रूट्स के थ्रू ही किया जाता है। और इंडिया हैज़ मेंटेन द बेटर रिलेशन विथ आवर नेबरिंग कंट्री, जैसे नेपाल है, अफ़गानिस्तान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, इनके साथ हमारे बेटर रिलेशंस बने हुए हैं और इनके साथ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डील करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो ओशनिक ट्रेड, क्योंकि 3 साइड से वी आर हैविंग अ वेरी गुड वाटरवेज अवेलेबल, तो नेचुरल वेज को अगर हम लोग यूटिलाइज करेंगे फॉर फॉरेन ट्रेड तो कॉस्ट क्या होगी, मिनिमाइज। आप देख रहे हो 68% ऑफ इंडियाज टोटल फॉरेन ट्रेड इज डन ओनली थ्रू सी रूट। तो इसके लिए ओशनिक ट्रेड ये हमारा एक बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे फॉरेन ट्रेड का है। एक और इसी से ही कनेक्टेड हमारा 6th फीचर वो दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स। अब आप देख रहे हो 60% इंडिया का फॉरेन ट्रेड हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट से कर रहे हैं, तो बट नेचुरल हमारे जो कोस्टल लाइंस पे जितने भी बड़े बड़े पोर्ट्स बने हुए थे, जो पुराने अगर हम ओल्ड पोर्ट्स कहें, तो वो इतने बिजी, इतने ओवरबर्डन्ड, इतना काम वहाँ पे रहता था, तो हमारे गवर्नमेंट को लगा जब फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि जो पुराने पोर्ट्स थे जैसे मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई पोर्ट्स है, ये हमेशा ओवरबर्डन रहते थे। जितने भी फॉरेन ट्रेड होते थे इन्हीं के थ्रू कंडक्ट किए जाते थे, दैट इज़ थ्रू द मुंबई, देन कोलकाता एंड चेन्नई। फिर उसके बाद वहाँ पे न्यू डिफरेंट पोर्ट्स जो हैं वो बनाए गए विथ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और नए पोर्ट्स में आप देखोगे कांडला गुजरात के कच्छ ज़िले में जो है वो एक बहुत ही लार्जेस्ट जो है वो पोर्ट बनाया गया विथ द ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ एंड मशीनरी। देन कोचीन केरला में एक नया पोर्ट बनाया गया, देन विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में एक नया पोर्ट बनाया गया, देन नवा शेवा दैट इज़ इन महाराष्ट्र, वहाँ पे एक नया पोर्ट बनाया गया। तो इससे क्या हुआ, नए पोर्ट्स हमें मिलने लगे, यानी पुराने पोर्ट्स वहाँ से तो बिजनेस किया ही जाएगा, फॉरेन ट्रेड किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ न्यू पोर्ट्स भी बनाएगा। तो बच्चे ये जो है ना, हमने ओल्ड पोर्ट्स पढ़ा, कौन कौन से हमने दिए, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ये ओल्ड पोर्ट्स, और नए पोर्ट्स कौन कौन से हैं, कांडला, देन कोचीन, विशाखापट्टनम एंड नवा शेवा। अब ये मैंने बार बार रिपीट किया, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, खास करके ऑड वर्ड आउट में। न्यू में क्या करेंगे, ओल्ड एक मिक्स करेंगे तो वो ऑड बन जाएगा, या ओल्ड में कोई नया मिक्स कर देंगे तो वो ऑड वर्ड आ जाएगा। तो ऐसे कुछ भी दें आप इजीली कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये है 6 फीचर्स इन द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ये 6 फीचर्स हैं। आपको एग्ज़ाम में लिखना है एनी 4 फीचर्स फॉर 4 मार्क्स। बहुत आसान है, जिसमें आप ये शेयर फॉर इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, ये आपके लिए आसान है। देन हमारे इकोनॉमी का वॉल्यूम और वैल्यू ऑफ ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, वो बड़ा है ओवर टाइम्स, और वो भी बहुत टाइम बड़ा है, तो ये भी एक इजी है आपके लिए। देन इस चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में बदला हुआ है। चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट में चेंजेस आया है। देन ओशनिक ट्रेड, ये भी इजी पॉइंट है, और प्लस डेवलपमेंट ऑफ वेरियस न्यू पोर्ट्स। इन 6 पॉइंट में से एनी 4 पॉइंट्स यू कैन राइट। ओके बच्चों, कितना इजी शॉर्ट नोट था, जल्दी आपने समझ भी लिया, एंड आई होप सो आपने लर्न भी कर लिया और आपको इजीली समझ में भी आया। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.